यहाँ सब कोई अपने बारे में ही सोचता है। माँ को काजल चाहिए, काजल को रौनक जी, रौनक जी को अपनी जिद, सर जी को अपना झूठा मान। मुझे भी सिर्फ अपने मान सम्मान के बारे में सोचना है और उसके लिए बस एक ही चीज करनी है मुझे। अपनी पढ़ाई, एजुकेशन, जिसके लिए मेरी मम्मा ने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, जिसके लिए सुजॉय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राखी मासी, नानी, सरजी तक से लड़ गया मेरे हक के लिए। मैं मम्मा की और सुजॉय की इन कुर्बानियों को खाली नहीं जाने दूंगी। बहुत खेल लिया किस्मत ने, बहुत भटका लिया। अब मैं वापस उस रास्ते पर जाऊंगी जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएगा, अपने फ्यूचर तक पहुंचाएगा। वो फ्यूचर जो मम्मा चाहती थी मेरे लिए, ना कि वो जो रौनक जी और सरजी चाहते हैं, जिसके लिए मुझे अपनी नींव खुद रखनी होगी। मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, इंडिपेंडेंट। कहाँ जा? हमारी लाइफ जो है ना, बहुत एडवेंचरस है। यहाँ शांति नाम की कोई चीज नहीं हमारी लाइफ में। हमेशा कुछ ना चलते रहता है। जिसके लिए सोचो अच्छा, वही हमसे भिड़ जाता है। बताओ हम क्या कैसे समझाएं? नहीं नहीं, फिलहाल तो हमें समझना होगा उसकी हालत देखकर। ठीक है, हम समझ रहे हैं बात को। अगर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है आपको, तो फिर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? क्या चाहिए आपको हमसे? हम चाहते हैं कि तुम दूर वाली मैडम पर दूर से नजर रखो। कहाँ जा रही, किससे मिल रही है, सब देखो। उसके दिमाग में क्या चला, और हम देखेंगे कि सिंह साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। और हेलमेट को साथ हो तो चाचा पहनेगा। जाओ, चलो 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 चलो। भैया जी, दूर वाली मैडम तो अपने कॉलेज में आई है। हम जानते हो वहां किस लिए आई है। एक काम करना, हमें टाइम टू टाइम की अपडेट देते रहना। ठीक है भैया जी, हम नजर रखते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, थर्ड ईयर एडमिशन फॉर्म चाहिए। सबमिशन डेट निकलने वाली, इसलिए से आज ही फिल करके प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर और स्टैम्प ले लीजिएगा। जी थैंक यू। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, मैं हाजिर होता हूँ। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। सुनिए,
सुनिए, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। जब तक ये फैसला काजल के पक्ष में नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आप ही कर सकते हैं। आप वो गांगुली मैडम है ना, उन्हें जाके किसी भी तरह से ये आश्वासन दिलाइए कि ये जो केस है ये काजल के पक्ष में ही होना चाहिए। रौनक और काजल एक हो जाए बस। आप अपने मन पर बोझ मत डालिए गायत्री जी, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, रौनक और काजल का फैसला हमारे हक में आएगा। मुस्कान अपना नोटिस वापस नहीं लेगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। मैं आता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। May I come in, sir? Please come in. Sir, admission form. मुस्कान बोस। जी सर। इस कॉलेज और इस कॉलेज के मैनेजमेंट को तुमने मजाक समझ लिया। कभी शादी, कभी बीमारी और ना जाने कितने बहाने बना के आपने टीसी निकलवा ली। अब आपको इसी कॉलेज में दोबारा एडमिशन चाहिए और टीसी निकालने से पहले भी काफी अरसे तक आप कॉलेज में नहीं आई। आपने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी। यदि कोई मजबूरी थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने कॉलेज को एक एप्लीकेशन देना भी मुनासिब नहीं समझा। जो स्टूडेंट कॉलेज के कायदे कानून को नहीं मानते, उनके लिए इस कॉलेज में बिल्कुल जगह नहीं। सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर आप कहे वैसा माफीनामा लिखने के लिए तैयार हूँ मैं, कुछ भी एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सर, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए सर। फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं होगा, वो रिजेक्ट ही होगा। सर प्लीज, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है, ना मुझे कोई आपकी सैड स्टोरी सुननी है। आपके जैसे इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के लिए इस कॉलेज में कोई जगह नहीं। सर, मैं आपके कॉलेज की एक टॉप स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आपने खुद अपने हाथों से शाबाशी दी थी मुझे। प्लीज एक मौका दे दीजिए सर। सर मुझे आगे बढ़ना है। मेरी मजबूरी की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे कि मैं हमेशा के लिए मजबूर हो जाऊं। मजबूरी ही तुम्हारी किस्मत है। नमस्कार। आप बैठिए। आपकी लड़ाई लड़ेगी, पढ़ लिख के बड़ी बनेगी। मुस्कान जी, आप ये क्यों भूल जाती हैं? और आपके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं और बंधी रहेंगी। इस कॉलेज में क्या, आप पूरे कोलकाता में किसी कॉलेज में कोशिश करके देखो, जब तक तीर्थराज सिंह की अनुमति नहीं मिलती तब तक एडमिशन नहीं मिलेगी। आपके लिए शैतान भी मैं हूं, भगवान भी मैं हूं। आपकी मजबूरी को किस्मत बनाने वाला भी मैं और आपकी मजबूरी को मिटाने वाला भी मैं। एक मिनट, ये कानूनी कागज नहीं है, ये सिर्फ 2 लाइन की कहानी ये है कि आपका रौनक के साथ या हमारे परिवार के साथ आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है और ना कभी होगा। और आप वो नोटिस वापस नहीं लेंगे, बस इतनी सी बात है। एक बार इसे आप साइन कर दो और अपना मुस्तकबिल बना लो। यहां आपने साइन किया, यहां आपका 1 करोड़ का चेक हमने साइन कर दिया है। ये भी आपका हुआ। यहां आपने मेरी बात मानी, वहां आपका बड़े से बड़े कॉलेज में दाखिला हो जाएगा।
माँ का भी यही सपना था ना कि आप पढ़ लिख जाओ। जल्दी कर लीजिए इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए।